क्लास 12th हमारा जो टॉपिक कैंसर पे चल रहा है उसमें आपको ये बताया गया कि कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी के अपने ही सेल्स जो हैं उन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स जो हैं वो अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिन्हें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद वो सेल कैंसरस बन जाता है। वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि कैंसरस सेल नॉर्मल सेलों के मुकाबले में डिवीजन ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, साइज़ उनका नॉर्मल सेलों से ज़्यादा रहता है, मेटाबॉलिक रेट यानी फूड को न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है और उनमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और उनकी एडिसिवनेस जो है वो कम हो जाती है। अब आज हम ये देखेंगे कि जब कुछ सेल कैंसरस बन जाते हैं तो उससे फिर होता क्या है। मान लीजिए ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट है, ये हमारी बॉडी का कोई पार्ट है और ये इस बॉडी के इस तरह से सेल्स हैं। नॉर्मल सेल्स जो हैं उस बॉडी के पार्ट के इस तरह से हैं। पूरी बॉडी में ये नॉर्मल सेल्स जो हैं इस तरह से उस पार्ट में भरे पड़े हैं। अब मान लीजिए कि इन्हीं नॉर्मल सेलों में से, क्योंकि बाहर से तो कोई सेल आएगा नहीं इस डिजीज में, इन्हीं नॉर्मल सेलों में से किसी जगह पर कुछ सेल कैंसरस बन जाते हैं। मान लीजिए जैसे ये वाला सेल है और इसकी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और ये कैंसरस सेल बन गया। अब होगा क्या कि ये कैंसरस सेल जो है वो तेजी से अपना डिवीजन जो है वो शुरू करेगा, डिवाइड करना शुरू करेगा। जिस रेट पे, जिस रफ्तार से बाकी जो सेल हैं आसपास के वो डिवाइड करते हैं उसके मुकाबले में ये वाले सेल बहुत ज़्यादा तेजी से डिवाइड करना शुरू करेंगे और इन सेलों का जो साइज भी होगा वो भी उन नॉर्मल सेलों से ज़्यादा होगा। तो नतीजा क्या होगा, जब ज़्यादा तेज़ रफ्तार से और ज़्यादा बड़े सेल इस जगह पर तैयार होने लगेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि इस जगह पे सेलों का एक अनऑर्गेनाइज्ड मास जो है, सेलों का एक ढेर जो है वो बनने लगेगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम सेलों का ये ढेर जो है इसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। ये सेल धड़ाधड़ लगातार तेजी से डिवाइड करते जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर ये ग्रोथ जो है, ये अनऑर्गेनाइज्ड मास जो है सेलों का ये बनने लगेगा। इसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं, प्राइमरी ट्यूमर कहा जाता है इसको। दिस इज प्राइमरी ट्यूमर, इसको प्राइमरी ट्यूमर कहा जाएगा। अब ये बढ़ता जाएगा और होगा क्या कि डिवाइड करते करते ट्यूमर का साइज बढ़ता जाएगा। और इस ट्यूमर में एक चीज़ और है कि ये जो ट्यूमर के सेल होते हैं, ऐसा रिसर्चेस में पता चला है कि इन सेलों में से कुछ खास किस्म के केमिकल्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं जिन्हें एंजियोजेनिक फैक्टर्स कहा गया है। आप सब जानते हैं कि एंजियोजेनिक का मतलब जो है वो ब्लड वेसल्स बनाने वाला है। एंजियोलॉजी, एंजियोग्राफी, इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। सो एंजियोजेनिक फैक्टर का मतलब है कि ट्यूमर के सेल जब एंजियोजेनिक फैक्टर बनाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि ट्यूमर वाले एरिया में बहुत सारी नई ब्लड वेसल्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। और जब इतनी सारी ब्लड वेसल्स यहाँ नई बनने लगेंगी तो इसका नतीजा ये होगा कि जो ब्लड फ्लो इस ऑर्गन को है उसमें से बहुत सारा ब्लड जो है उसे ये ट्यूमर अपनी तरफ मोड़ लेगा
क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो है वो बना ली। तो ट्यूमर के सेल एंजियोजेनिक फैक्टर बनाएंगे, जिससे ट्यूमर के आसपास के हिस्से में बहुत सारी नई ब्लड वेसल्स पैदा होंगी, और उन ब्लड वेसल्स के बनने की वजह से इस ऑर्गन में जाने वाले ब्लड में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस ट्यूमर की तरफ चला जाएगा। और फिर ये सेल क्योंकि मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उस ब्लड में जितनी भी न्यूट्रिशन है उसको ये सब कंज्यूम कर जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि इस ऑर्गन में जो नॉर्मल सेल हैं उन्हें नरिशमेंट नहीं मिलेगी, और वो जो नॉर्मल सेल हैं नरिशमेंट की कमी की वजह से मारे जाएंगे, मरेंगे, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम तो ये ट्यूमर के सेल कर जाएंगे। तो नॉर्मल सेल्स जो बाकी हैं उनके हिस्से की नरिशमेंट भी जब ये ट्यूमर ही खा जाता है, तो वो जो नॉर्मल सेल हैं वो स्टार्व करने लगते हैं, भूखे मरने लगते हैं। ये प्राइमरी ट्यूमर है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और है कि क्योंकि इन सेलों में यानी कैंसरस सेलों में कॉन्टैक्ट इनिबिशन तो होता नहीं, तो ये अपना डिवीजन जो है वो जारी रखते हैं, बढ़ते जाते हैं। और अगर आसपास मान लीजिए कोई ब्लड वेसल हो, कोई आर्टरी या कोई वेन या कोई लिम्फेटिक वेसल आसपास से अगर गुजर रही हो, तो ये ट्यूमर के सेल ग्रोथ करते करते जब उस ब्लड वेसल, उस आर्टरी या वेन या लिम्फेटिक वेसल जो है उसके कांटेक्ट में जब आएंगे, तो इनमें क्योंकि कांटेक्ट इनिबिशन नहीं है, तो ये उसके कांटेक्ट में आने के बाद भी डिवाइड करते रहेंगे, और उसकी ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल, आर्टरी, वेन जो भी है उसकी दीवारों के बीच में से भी डिवाइड कर करके पेड़ की जड़ों की तरह उसके ल्यूमेन में एंटर कर जाएंगे। इसी को इन्वेजिवनेस कहते हैं। और ये तभी होता है जब ट्यूमर के सेल कांटेक्ट इनहिबिशन छोड़ देते हैं। अब इसमें अंदर से ब्लड या लिम्फ चल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सेलों की है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि इनमें एडिशननेस कम होती है। तो नतीजा ये होता है कि ब्लड का वो जो फ्लो है उसके साथ ट्यूमर के सेल टूट टूट के इस ब्लड सर्कुलेशन या लिम्फ सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में फैल सकते हैं, और जहाँ भी जाकर ये सेल टिकेंगे वहाँ वहाँ ये फिर से ट्यूमर्स की फॉर्मेशन शुरू करेंगे। उन ट्यूमर्स को सेकेंडरी ट्यूमर कहा जाएगा। तो ये प्राइमरी ट्यूमर था, और इसमें से फैलने वाले सेल बॉडी के दूसरे पार्ट में जाकर जब ट्यूमर्स बनाएंगे तो उन्हें सेकेंडरी ट्यूमर कहा जाएगा। ये जो प्रोसेस है प्राइमरी ट्यूमर के सेलों का फैलना जिससे सेकेंडरी ट्यूमर बनेंगे, इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कैंसर में है कि पेशेंट की डेथ का कॉज कौन बनेगा, क्या प्राइमरी ट्यूमर से डेथ होगी या सेकेंडरी ट्यूमर की वजह से डेथ होगी। देखो, अगर प्राइमरी ट्यूमर बॉडी के किसी वाइटल पार्ट में बनता है, वाइटल पार्ट हम सब जानते हैं कि अगर प्राइमरी ट्यूमर बॉडी के किसी वाइटल पार्ट में बनता है और उस वाइटल पार्ट में जाने वाले ब्लड में से मैक्सिमम नरिशमेंट वो कंज्यूम कर जाता है, और उस वाइटल पार्ट के नॉर्मल सेल स्टार्व करते हैं, भूखे मरते हैं, तो प्राइमरी ट्यूमर जो है वो डेथ का कॉज बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि प्राइमरी ट्यूमर वाइटल पार्ट में नहीं है, वो किसी नॉन वाइटल पार्ट में है, बाजू में है, टांग में है, तो वो डेथ का कॉज नहीं बनेगा। लेकिन उसमें से निकलने वाले सेल जब पूरी बॉडी में फैलेंगे तो जो सेकेंडरी ट्यूमर बनेंगे, उन सेकेंडरी ट्यूमर्स में से अगर कोई वाइटल पार्ट में बन गया तो वो डेथ का कॉज बन सकता है। मीन्स प्राइमरी ट्यूमर वाइटल पार्ट में बने तो भी डेथ होगी, और प्राइमरी ट्यूमर अगर नॉन वाइटल पार्ट में बने तो सेकेंडरी ट्यूमर जो है वो वाइटल पार्ट में बन के डेथ का कॉज बन सकते हैं। इस तरह से कैंसर में एक इंसान की डेथ जो है वो होती है। इनमें से ब्लड कैंसर, कैंसर की एक ऐसी टाइप है
जिसमें ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं होती। उसमें ब्लड के अंदर ही जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, मोस्टली WBC, उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है। अब ब्लड में जब WBC की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ब्लड कैंसर हो जाएगा, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, तो वहाँ ट्यूमर नहीं बनेगा। लेकिन वो जो WBC हैं वो ब्लड में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर जाएंगे। इससे फिर किसी भी पार्ट को प्रॉपर नरिशमेंट जो है वो नहीं मिलेगी और पूरी बॉडी स्टार्व करने लगेगी। तो प्राइमरी ट्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी ट्यूमर क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है, प्राइमरी ट्यूमर डेथ की कॉज बनेगा या सेकेंडरी ट्यूमर डेथ की कॉज बनेगा, ये सब जो है हम आज के लेक्चर में तैयार करेंगे।